Hello, my future lawyers. Some of you will be my college mates soon. So, this video is about how to crack CUET PG LLB in 4 months. Is it even possible? तो आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में कि हम कहाँ से और कैसे प्रिपरेशन करें। मैंने खुद अपने प्रिपरेशन के दौरान कोई कोचिंग नहीं लिया था और जो बुक्स मैंने यूज़ किए हैं मैं वो भी बताऊंगी। उसके पहले मैं ये PYQ एनालिसिस भी इस वीडियो के में हम बात करेंगे और हम बात करेंगे फ्री मॉक्स के। हम अड्डा के मॉक्स ले सकते हैं पर वो पेड आते हैं, पर हम फ्री मॉक्स भी ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। फिर हम और भी फ्री स्टडी मटेरियल हम कहाँ से ले सकते हैं CUET PG 2026 के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास मैसेजेस आ रखी थी इस चीज़ के रिगार्डिंग कि दी थोड़ा गाइड करो कि कैसे करें, तो उसी के लिए आज मैं सारा गाइड कर रही हूँ। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली गाइड और रियल गाइड है जो मैंने खुद किया है और यही करके मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो पहले बात तो ये जान लो कि ये एग्ज़ाम 300 नंबर का है, लेकिन तुमको पूरे 300 नहीं लाने हैं। ला दो तो बहुत अच्छा है, पर ज़्यादा टेंशन लेके नहीं चलना है। अगर तुम जनरल हो और मतलब 215 पार हो तो तुम्हारा है कॉलेज में एडमिशन तुम्हारा रखा हुआ है। BHU के कट ऑफ्स थोड़े हाई जाते हैं, DU के, ये सब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी यही है मेरा कि 4 महीने में कैसे हम CUET PG क्लियर कर ले। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे कहाँ से प्रिपरेशन करें, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो हमारे पास 4 महीने और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करूंगी रानी मैम के वीडियोस जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उनके 2 वीडियोस कर लो, एक तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लो जो कि मैंने भी किया था, और एक कर लो तुम ये समुद्र मंथन उनका कर लो, वो कैबलरी। तो ये 2 वीडियो कर लो इंग्लिश के लिए। और जो तुम्हारा पैसेजेस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस आते हैं, उसके लिए भी तुम रानी मैम के वीडियोस देख सकते हो। उसके लिए मुझे स्पेसिफिक वीडियो का नाम तो नहीं याद आ रहा है, पर रानी मैम के वीडियो उस पे भी अवेलेबल है। तो बेस्ट टीचर इंग्लिश की तो रानी मैम यूट्यूब पे हैं, जिनसे तुम अगर ये दोनों वीडियो भी कर लोगे, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर और ये समुद्र मंथन, तो तुम्हारा इंग्लिश हो जाएगा। और तुम कितना भी पढ़ लो बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ से करना है मैं ये भी बताती हूँ। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए तुम यूट्यूब पे एक मैराथन वीडियो देख लो, ठीक है, 1 शॉट। और लॉजिकल रीजनिंग और ये जो क्रिटिकल रीजनिंग है, ये तुम कितने भी वीडियोस देख लोगे उससे काम नहीं चलेगा। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा माइंड शार्प होते जाएगा, क्योंकि हर जगह तुमको अलग लॉजिक लगाना है। तो वो तुमको जितने भी तुम क्वेश्चंस देखते जाओगे, बनाते जाओगे, तो उस हिसाब से तुमको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कैसे लगाना है। फिर तुम इतने माहिर हो जाओगे, तुम्हारे पास 4 महीना है कि तुम देख के बता दोगे अरे ये इसका तो आंसर ये है। मैं अपने टाइम पे क्वांट हालांकि 14 क्वेश्चंस आए थे पिछले साल। मैंने क्वांट में मतलब मैं इतना क्वांट बना ली थी कि क्वेश्चन देख के मुझे आंसर्स पता चल जाता था। तो अब हम आते हैं क्वांटी पे। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट देखा था वो आदित्य रंजन सर का था, 21 दिन 21 मैराथन। तो उसी से मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ था और बाकी सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। और प्रैक्टिस के लिए मैंने मॉक्स दिए थे, सेक्शनल मॉक्स दिए थे। उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर के लिए भी अड्डा करा रहा है, अड्डा का प्लेलिस्ट है कंप्यूटर के लिए, लॉ एंट्रेंस वाले चैनल पे ही, तुम वो देख लो, वो सफिशिएंट है। और जनरल नॉलेज के लिए मैं बताती हूँ, मेरे टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वरुण अवस्थी के लूसेंट सीरीज से। मैंने 24 में एग्जाम दिया था और उसमें आया था कि सत्य शोधक समाज जो था न्यूज़पेपर किसने लिखा है, तो वो जो भी था वो कौन लिखा है, तो उसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। तो ये जो था ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लूसेंट सीरीज, वरुण अवस्थी का यूट्यूब पे वो भी फ्री में अवेलेबल है वहाँ से। तो तुम वो लूसेंट सीरीज कर लो। और भी क्वेश्चन थे पर अभी मुझे वही क्लिक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर के लिए जो प्रीवियस मंथ्स के हैं उनके तुम मंथली वीडियोस देख लो और तुम डेली करंट अफेयर एनालिसिस देखा करो, क्योंकि जो डेली दिमाग में जाता है ना तो वो बैठते जाता है। और करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। 7 क्वेश्चन ही आए थे पिछले बार करंट अफेयर से, मतलब 7 क्वेश्चन भी ज़्यादा है। पर तुम करंट अफेयर के लिए अब पागल मत हो जाओ कि मुझे करंट करना ही करना है। तुम बस डेली एक एनालिसिस वीडियो देख लो, नोट्स वोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आने वाला समय होगा जब तुम्हारा CUET PG LLB में कुछ महीने बाकी होंगे, जैसे कि 1 महीना, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स
के वो मैराथन कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें कर लो। तो हमारा इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर तो कंप्लीट हो गया। और अब कहाँ से हम PYQ एनालिसिस कैसे करें? तो PYQ एनालिसिस मैं करा देती हूँ थोड़ा बहुत, पूरा PYQ तो नहीं सॉल्व कराऊंगी, अगर वो चाहिए तो मैं अलग वीडियो ला दूंगी, पर इसमें मैं बस बता देती हूँ कि इंग्लिश में जो था हमारा 15 क्वेश्चन आया था अभी 2025 में जो हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग का भी वेटेज 15 था, उसमें भी 15 क्वेश्चन आया था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आया था 14 क्वेश्चन तुम्हारा, कंप्यूटर में आया था 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में आया था 14 क्वेश्चन और करंट अफेयर में आया था 7 क्वेश्चन। तो तुम वेटेज देख लो, स्टैटिक्स का ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था PYQ एनालिसिस। और फ्री मॉक्स तुम कहाँ से देख सकते हो? तो CUET PG का जो जनरल टेस्ट है उसका COUP कूप 11 उसका टेक्स्ट बुक पे फ्री मॉक्स अवेलेबल है। तो तुम वहाँ से टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन है, वहाँ से तुम मॉक्स दे सकते हो, वहाँ से तुम सेक्शनल मॉक्स भी दे सकते हो। और एक चीज़ मैं मेन चीज़ ये कहना चाहूँगी, तुम और फर्दर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास 4 महीने हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा सीट पक्का है। और अगर आप तुम लोगों में से तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका तो सीट पक्का ही है। पर जो कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तुम डेली अगर 2 से 3 घंटे भी देते हो ना, 1 घंटा तुम अपना ये सुबह सुबह एनालिसिस देखने के लिए दे दिए, और मैं कहूँगी कि सिलेबस कंप्लीट करने के पहले भी तुम मॉक देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उससे तुमको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे, तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है या नहीं। मॉक दो, PYQ क्वेश्चंस दो। तो और मैं ये कह रही हूँ, जैसे NTA हमारा CUET PG कंडक्ट कराता है, तो अब इस साल में अगर मुझे 2026 में एग्ज़ाम देना है, तो मैं देखूँगी 2026 में NTA ने और कौन कौन से एग्ज़ाम्स कराए हैं, ठीक है, और मैं उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ, क्योंकि बहुत सारा सिमिलर क्वेश्चन उसमें से भी मिल जाता है। तो और मैंने जो बुक लिया था पढ़ने के लिए, मैथ्स के लिए मैंने यही बुक लिया था, ब्रह्मास्त्र नाम है, आदित्य रंजन सर का ही। मैंने बस मैथ्स, ये फॉर्मूला बुक है उनका, तो इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। तो मैंने यही लिया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। लॉजिकल के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक के और अड्डा के मॉक से काम चलाया था, और अच्छा था, वो हो भी गया। और यूट्यूब के वीडियोस और मैराथन्स देख के साथ साथ में सॉल्व करती थी। फिर ये इंग्लिश के लिए तुम ले लो नीतू मैम का ये बुक, इसमें तुम रानी मैम से पढ़ सकते हो, और क्योंकि मेरे पास यही था तो मैं जो था मैं बता रही हूँ, रानी मैम से तुम पढ़ सकते हो और इधर से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इस बुक की ज़रूरत नहीं है, पर मेरे पास था तो मैं बता देती हूँ। लीगल अवेयरनेस के लिए इस बुक की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने खुद नहीं पढ़ा था, लेके रखा हुआ था। तो ये था, आई होप तुम लोग समझ में आ गया हो कैसे करना हो, और अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लो बस, बाकी तो मैं पिक्चर्स ऐड कर ही दूँगी कहाँ क्या है। तो एक हम लोग ब्रीफ लेते हैं, हमारे पास 4 महीने हैं, हम आराम से अगर 3 से 4 घंटा भी पढ़ते हैं कॉलेज के साथ साथ, तो हमारा CUET PG LLB हो जाएगा। हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। इंग्लिश से 15 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 15 आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 14 आते हैं, कंप्यूटर से 7 आते हैं, जनरल नॉलेज से 14 आते हैं और करंट अफेयर से 7 आते हैं। टोटल प्लस करके 75 क्वेश्चन हमारे आते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना है, PYQ हमें सॉल्व करना है। मॉक हम फ्री कहाँ से दे सकते हैं? टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, वहाँ पे फ्री मॉक्स अवेलेबल है। हमें और मॉक्स देने हैं तो हम ये अड्डा के मॉक्स खरीद सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल मैंने सारा बता दिया, यूट्यूब से कहाँ से लेना है, करंट अफेयर कैसे करना है। अभी तुम सिर्फ वीडियो एनालिसिस डेली देख लिया करो क्योंकि वो दिमाग में चीज़ें रहेंगी इसलिए। बाकी जब तुम्हारा टाइम आएगा CUET PG एग्ज़ाम का, तो उससे 1 महीने पहले खुद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स तुम्हारे निकालने लगते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CUET PG LLB करंट अफेयर, तो वो कर लो। और तुमको स्टैटिक जीके के लिए वरुण अवस्थी का लूसेंट सीरीज़ फॉलो करना है, वो कर लो एंड वी आर डन। और ये हमारा हो जाएगा। और 4 महीने बात मानो मेरी बहुत है CUET PG LLB के लिए। लेकिन अगर वेस्ट करोगे तो नहीं, पढ़ोगे तो बस यही था। अभी तो तुम 3-4 घंटे दो, उसके बाद एग्जाम के समय तो तुम लग ही जाना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा बेटर चांस है। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कॉलेज में, कुछ तो मेरे कॉलेज में भी आओगे, कुछ BHU में जाओगे। मिलते हैं, बाय बाय।